आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और क्या आप भी बिहार डीएलएड 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं? क्या आपका भी सपना है एक शिक्षक बनने का, एक प्राइमरी शिक्षक बनने का जो पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ा सके? तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी इंफॉर्मेशन बिहार डीएलएड एडमिशन 2026 से संबंधित, चाहे वो ओवरव्यू ऑफ इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सीट्स, फीस एंड प्रोसेस, यानी कि कब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, कब एंट्रेंस एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एडमिशन होगा, उससे लेकर के कौन कौन ये एग्जाम दे सकता है, कितनी जो है वो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितना आपका परसेंटेज होना चाहिए 12th में, सिलेबस क्या है एंट्रेंस एग्जाम का, टोटल सीट्स कितना है, टोटल फी आपको कितना लगेगा बिहार डीएलएड करने में, सारी प्रोसेस को इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन आपका जो बिहार डीएलएड का है वो ऑलरेडी आपका आ चुका है और 11 दिसंबर को जो है नोटिफिकेशन यहां पर निकल करके सामने आ गया है। ठीक है, तो 11 दिसंबर को ऑलरेडी आपका जो नोटिफिकेशन है वो यहां पर निकल करके सामने आ चुका है। 11 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहां पर फिल किए जाएंगे ऑनलाइन। एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? 19 जनवरी से आपका जो है वो एंट्रेंस एग्जाम शुरू होगा, जो कि 18 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट डेट्स 11 से 24 के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, जो ऑलरेडी चालू है। 19 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। ठीक है, थोड़ा सा रिजल्ट डेट के बारे में बात करें तो रिजल्ट को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है। कभी कभी रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग जाता है। बोर्ड ने वैसे बताया है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आपका रिजल्ट आएगा वो आप मान के चलिए कि अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट जो है वो आ सकता है। ठीक है, अप्रैल के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ सकता है। और वही काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट की बात करें, ठीक है, काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट जो है वो भी यहाँ पर मई के आसपास जो है वो आपका शुरू हो जाएगा। मई के आसपास कहीं ना कहीं काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर कि क्या क्या एलिजिबिलिटी जो है वो आपको चाहिए यहाँ पर पास करने के लिए इस एग्जाम को। तो देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपके जो है वो कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए? ठीक है, कम से कम आपके 12th में जो है 12th क्लास की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ठीक है, 12th क्लास की बात करें तो मिनिमम आपके जो है वो 50% मार्क्स होने चाहिए और 45% जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी कि जो भी हमारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर ओबीसी से हैं, ठीक है, या एससी और एसटी कम्युनिटी से हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है थोड़ी सी छूट दी गई है। और अगर आपके 45% भी अंक है तब भी यहाँ पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा है एज लिमिट, कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम आपका जो एज है वो कितना होना चाहिए? 17 साल होना चाहिए। अगर आपका उम्र जो है वो 17 साल से कम है 1 जनवरी 2026 के दिन तक, तो आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई 25 या 30 साल का आदमी जो है वो डीएलएड नहीं कर सकता है। न्यूनतम आयु आपकी 17 साल फिक्स की गई है, बाकी उसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो है वो इस परीक्षा को दे सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कि एप्लीकेशन जो है आप कैसे यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार बोर्ड का, ठीक है, bscbdled.com, bscbdled.com, उस पर आपको जाना है। वहां पर आपको अपना एक ईमेल आईडी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, दोनों डाल करके अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको फिल करना है और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको क्या कर देना है? अपलोड कर देना है। आप खुद से कर लीजिए या साइबर कैफे में भी आप जाकर के इसको भरवा सकते हैं, 50 या 100 रुपये आपको लगेगा। ठीक है, ऑनलाइन फी जो है ये आपको वहीं पर पे करनी पड़ेगी। ठीक है, 960 रुपये के आसपास ये है जनरल कैटेगरी के लिए और 700-750 के आसपास जो है वो हमारे रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो ये आपका आसपास रहने वाला है। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लिए आपको एक कंफर्मेशन पेज मिलेगा, वहां पर उसको कंफर्म कर दीजिए। तो ये पूरा तरीका है एप्लीकेशन प्रोसेस को फिल करने का, जो कि ऑलरेडी 11 दिसंबर से आपका चालू है। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से जल्दी भर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न जो है उसका यहाँ पर क्या सीन रहने वाला है। तो आपका जो एग्जाम होगा ये आपका ऑनलाइन होगा और सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा। टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो 120 मार्क्स का एग्जाम होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, यानी कि आप सारे प्रश्न यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन कितना है? 150 मिनट का एग्जाम होगा और एग्जाम का जो फॉर्मेट रहने वाला है वो आपका एमसीक्यू रहने वाला है। तो सारा जो एग्जाम पैटर्न है आपको समझ में आ गया। सीबीटी होगा, 120 मार्क्स का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 मिनट का होगा और एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। ठीक है, कहां कहां से प्रश्न आएंगे? अब ये आपके मन में सवाल होगा कि किस किस
सब्जेक्ट से हम क्वेश्चन जो है वो रहता है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले जो है अगर बात हम लोग करें थोड़ा सा, तो यहाँ पर जनरल हिंदी के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। टोटल 30 प्रश्नों की संख्या होती है, 30 नंबर का प्रश्न आपका आएगा। मैथमेटिक्स में भी 30 प्रश्न 30 नंबर के, साइंस में 20 प्रश्न 20 नंबर के, सोशल स्टडीज में भी 20 प्रश्न 20 नंबर के, जनरल इंग्लिश के 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। अगर थोड़ा सा बात करें यहाँ पर तो रीजनिंग का और प्रश्न होता है, टोटल 10 प्रश्न होता है। इन सभी को मिला लेंगे तो इनकी संख्या 120 होती है, यानी आपसे टोटल 120 प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। 30 30 20 20 10 और 10, ठीक है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, यानी कि टोटल कितना सीट जो है वो बिहार डीएलएड में है, सरकारी और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस को मिला दिया जाता है। अगर टोटल सीट्स की बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस को मिलाकर के अप्रॉक्स 30,700 या 30,800 के आसपास आपकी सीटें हैं, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज में 6,000 सीटें हैं, बाकी जो 24,000 सीटें हैं आपकी वो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में है। और यहाँ पर सभी को रिजर्वेशन मिलेगा, जो भी बिहार गवर्नमेंट का रिजर्वेशन का पॉलिसी है उसके हिसाब से। थोड़ा सा बात कर ले कि फी जो है आपको कितना लगेगा, तो फी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। फी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पर जो है सरकारी कॉलेज से करते हैं तो 10 से 15,000 रुपया आपका जो है वो पर साल का खर्चा आता है। वहीं अगर आप किसी प्राइवेट संस्थान से करते हैं तो 50,000 से लेकर के 1,10,000 रुपया जो है आपको हर एक साल का खर्चा आ सकता है। यानी कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपका टारगेट होना चाहिए, यहाँ से आप आराम से डीएलएड जो है वो 20 से 25,000 रुपये में कर करके निकल जाइएगा, ठीक है। 20 से 25,000 रुपये में करके निकल जाइएगा। वहीं प्राइवेट कॉलेज में जो है ये 50,000 से 1,10,000 रुपया यानी 2 लाख के आसपास आपका पड़ेगा। तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज थोड़ा महंगा हो जाता है। एडमिशन के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स है जो आप फॉर्म फिल करते समय, जिसमें आपका 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको हम लोग आवासीय बोलते हैं, अगर रिजर्वेशन का फायदा लेना है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट जिसको आई बोलते हैं, ठीक है, फोटो आईडी, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ में आधार कार्ड दे दीजिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो सारी जो आपको बातें यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ उसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यही है कि बिहार डीएलएड का जो एग्जाम है यहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ है। लगभग आप देख रहे हैं कि 3 लाख के आसपास जो है वो बच्चे फॉर्म भरते हैं और 30,000 सीटें हैं, जिसमें से गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 6,000 है, ठीक है। तो 6,000 सीट के लिए जो है वो 3 लाख बच्चे आपके यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, यानी एक सीट पर कम से कम कितना बच्चा है, 50 बच्चा है। तो बहुत ही क्या है, हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिहार डीएलएड से संबंधित आपको सभी तरह के ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेंगे और तैयारी इसको जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसको तैयार कर लीजिए एडमिशन से पहले। ये ना हो कि एंट्रेंस एग्जाम निकल जाए और डॉक्यूमेंट्स ही ना हो तो एडमिशन कैसे हो पाएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और साथ ही साथ क्या आपको बिहार डीएलएड की तैयारी करनी है फ्री में, तो अगर फ्री में करती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपके साथ कोई भी कोर्स नहीं सेल किया जाएगा, बिल्कुल फ्री में आपकी तैयारी यूट्यूब के माध्यम से करवाई जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।